हेलो गैस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के मैथिली से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। चलो तो आए अहाँ सबके लिए हम मैथिली के वीडियो लगेलू हाँ अहाँ सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अहाँ सब चैनल पर पहले जुड़ लिए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो और बेल आइकन के जाकर क्लिक से कर देवे कि जहिना हम कोनो वीडियो अपलोड करब सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन मिलत। ऐसा पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी मॉडल सेट नंबर 1 और 2 अपलोड केने छी आ ई पार्ट 3 अछि। एहि प्रकार से सीरीज शुरू कर रहल छी हम, यानी कि अहाँ के एग्जाम तक मैथिली के संपूर्ण तैयारी करा देम। अहाँ सबके एगो क्वेश्चन नहीं छूटत आ प्रत्येक पार्ट के सारांशो लऽ कऽ हम आबैत रहब, जैसे अहाँ के सब्जेक्टिवो के तैयारी बढ़िया से भ जाए। पार्ट 3 तक हम सारांश अपलोड केने छी। पार्ट 4 के वीडियो अहाँ के 5 तारीख का अपलोड हैत। ठीक है, तो अहाँ सब चैनल पर पहले जुड़लिए ना, चैनल सब्सक्राइब करू और बेल आइकन के क्लिक करना नहीं भूलम। चलू हम वीडियो के शुरू करै छी। तो सबसे पहले ध्यान देबै, पहिल क्वेश्चन अछि गोविंद दासक रचना अछि। गोविंद दासक रचना अछि। अहाँ के सामने 4 ऑप्शन अछि जानकी प्रणय, विद्यापति वंदना, बाल लीला और सोहर। तो गोविंद दास के रचना के बात करी तो की छै विद्यापति वंदना और कुसुम वंदना। याद रखब विद्यापति वंदना और कुसुम वंदना गोविंद दास के रचना छी। क्वेश्चन नंबर 2 अछि मित्र सब, सोहर शीर्षक कविता के रचनाकार छथि। अहाँ के सामने 4 ऑप्शन छै मनबोध, हर्षनाथ झा, लालदास सोमदेव। तो देखियो 2 के यानी कि सोहर शीर्षक कविता जे छै एहि कविता के रचनाकार के नाम पूछ रहल अछि। तो देखियो 2 के अहाँ के जे उत्तर भऽ जायत, यानी कि सोहर के छै हर्षनाथ झा, यानी हर्षनाथ झा जे छथिन एहि शीर्षक कविता के रचनाकार छथिन। तो एहि के लेल 2 के उत्तर बी भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर 3 अछि बाल लीला कविता कवि छथि मनबोध, पंडित गोविंद झा, आरसी प्रसाद सिंह, लालदास। तो 3 के जे अहाँ के उत्तर भऽ जायत, यानी कि बाल लीला के रचनाकार के बात करी तो मनबोध छथिन, यानी कि 3 के उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 4 अछि लालदासक रचना अछि छूतहर, चिनगी, आवाहन, जानकी प्रणय। यानी कि लालदासक रचना पूछे छै। देखियो अहाँ के सामने 4 ऑप्शन छै अहाँ जवाब दऽ सकैत छी। अहाँ के हम बता रहल छी कि लालदास के अगर रचना के बात करी तो अहाँ के चिनगी लालदास के रचना छी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलू। अहाँ सबके वीडियो के माध्यम से हम चाहे छी जे बढ़िया से बढ़िया तैयारी हुए। एहि के लेल अहाँ सबके लेल हम कोचिंग के बादो 2-2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दऽ कऽ अहाँ सबके लेल हम तैयारी कराबे के पूर्णतः प्रयास कर रहल छी और अंतो गत्वा अहाँ के हम पूरा तैयार जरूर कराब। ई हम अहाँ सबसे हम वादा कर रहल छी। अहाँ सब धैर्य बना के रखू। हम वादा कैलहुँ हन अहाँ के तैयारी करबे के तो हम पूरा के पूरा तैयारी कराब, ई हमर वादा अछि। क्वेश्चन नंबर 5 अछि चिनगी शीर्षक कविता के रचनाकार छथि डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण, भुवनेश्वर सिंह भुवन। और 2 ऑप्शन और देख लिए ना, 2 ऑप्शन छै कि नहीं छै, वो तो चिट्ठी रहते क्या रहते कन। तो उपेंद्र ठाकुर मोहन, गौरीकांत चौधरीकांत की। अहाँ के 5 के उत्तर भऽ जाते मित्र सब डॉक्टर कांची झा किरण। क्यों छै ने सही बात, कांचीनाथ झा किरण। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चल रहल छी। क्वेश्चन नंबर 6 अछि काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि सोहर, छूतहर, नूतन स्वर, उठा कृषक। तो 6 के जे अहाँ के उत्तर भऽ जाते छूतहर। कथी छूतहर। क्वेश्चन नंबर 7 अछि मित्र सब आवाहन शीर्षक कविता रचिता छथि भुवनेश्वर सिंह भुवन, बैजनाथ मल्लिक विधु, आरसी प्रसाद सिंह, पंडित गोविंद झा। तो 7 की होबाक चाही, की होबाक चाही बताओ तो अहाँ सब। होबाक चाही भुवनेश्वर सिंह भुवन। क्वेश्चन नंबर 8 अछि नूतन स्वर कविता छनि किनक छनि सोमदेवक, पंडित गोविंद झा के, हर्षनाथ झा के, गोविंद झा के। तो 8 के अहाँ के उत्तर भऽ जाते उत्तर पंडित गोविंद झा के। क्वेश्चन नंबर 9 अछि आरसी प्रसाद सिंह कविता अछि। आरसी प्रसाद सिंह कविता अछि। अहाँ के सामने 4 ऑप्शन छनि बाढ़िक हकरोश, गोबर थिकुक हम, शरद संगीत, मनुखक जीवन। तो 9 के जे मित्र सब अहाँ के उत्तर भऽ जाते, यानी कि बाढ़िक हकरोश। कथी बाढ़िक हकरोश आरसी प्रसाद सिंह के हिनक रचना छनि बाढ़िक हकरोश। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चल रहल छी। क्वेश्चन नंबर 10 अछि गोबर थिकहु हम कविता छनि मार्कंडे प्रवासी के, मंतेश्वर झा के, बैजनाथ मल्लिक विदु के, पंडित गोविंद झा के। तो 10 के जे अहाँ के उत्तर भऽ जाते यानी कि बैजनाथ मल्लिक विधु।
10 के राइट आंसर सी बजे। क्वेश्चन नंबर 11 है हम संस्कृति भारतवर्षक कविता रचयिता छथि उपेंद्र ठाकुर मोहन, गौरीकांत चौधरीकांत, आरसी प्रसाद, काशीकांत मिश्र, मधुप। अहाँ के 11 के जे उत्तर भऽ जायत यानी कि उपेंद्र ठाकुर मोहन। क्वेश्चन नंबर 12 है पंडित गोविंद झा कविता अछि सोहर, नूतन स्वर, बाल लीला, आवाहन। तऽ अहाँ के 12 के जे छै राइट आंसर भऽ जेतै बी नूतन स्वर। कहते नूतन स्वर भऽ जेतै। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर चलू 13 के ओर। क्वेश्चन नंबर 13 छै उठक यानी उठक कृषक शीर्षक कविता रचना कविता छनि। उठक कृषक शीर्षक कविता छनि हर्षनाथ झा के, गोविंद दासक, सोमदेवक, मंतेश्वर झा के। तो 13 के अहाँ के जे उत्तर भऽ जेतै हमर प्रिय छात्र सब यानी कि सी यानी कि सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 14 के चलू। क्वेश्चन नंबर 14 छै गौरीकांत चौधरीकांत गौरीकांत चौधरीकांतक रचना अछि शरद संगीत, मनुखक जीवन, चिनगी, छुतहर। देखियो 14 के जे उत्तर भऽ जायत अहाँ के यानी कि शरद संगीत भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर 15 के चलि रहल छी। क्वेश्चन 15 छै अग्रतः सकल शास्त्र पृष्ठ ससर धनु शीर्षक कविता रचनाकार छथि उपेंद्र ठाकुर मोहन, आरसी प्रसाद सिंह, भुवनेश्वर सिंह भुवन, मार्कंडे प्रवासी। तो 15 के अहाँ के जे राइट आंसर भऽ जायत यानी कि डी मार्कंडे प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 16 छै ऋतु वर्णक रचयिता छथि यानी कि महामहिम परमेश्वर झा, ज्योतिश्वर, कुमार गानंद सिंह, राजकमल चौधरी। तो 16 के अहाँ के उत्तर भऽ जाते यानी कि जानते छियै ऋतु वर्ण की ज्योतिश्वर के रचना ऋतु वर्णा। क्वेश्चन नंबर 17 को चलो सीमंतनी कथाकार छथि डॉक्टर सरगंगा झा, महामहिम परमेश्वर झा, मनमोहन झा, भागेंद्र झा। तो 17 के अहाँ के राइट आंसर यानी कि बी भऽ जाते महामहिम परमेश्वर झा। क्वेश्चन नंबर 18 है डॉक्टर सरगंगा झा के रचना अछि हाथी के दांत, मैथिली साहित्य में नचारी, अधोगति, बड़ा दिनक धूमधाम। तो 18 के अहाँ के द राइट आंसर यानी भऽ जाते अधोगति। कहते अधोगति। क्वेश्चन 19 है मनमोहन झा कथा अछि ललका पाग, रूना ओवरलोड, बाबी। तो 19 के अहाँ के द राइट आंसर यानी कि भऽ जाते रूना। कहते रूना। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय एकता महत्व निबंधकार छथि प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह, कुमार गंगानंद सिंह, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष, डॉक्टर जगदीश चंद्र झा। तो 20 के अहाँ के जे उत्तर भऽ जायत यानी कि डॉक्टर कुमार गंगानंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंहक रचना अछि हाथी के दांत, सीमक लत्ती, बाबी, रूना। तो 21 के अहाँ के द राइट आंसर है यानी कि भऽ जाते हाथी के दांत। क्वेश्चन नंबर 22 है ललका पागक कथाकार छथि डॉक्टर उषा किरण खान, प्रभास कुमार चौधरी, राजकमल चौधरी, प्रोफेसर मायानंद मिश्र। तो 22 के अहाँ के उत्तर भऽ जायत यानी कि सी राजकमल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 23 है डॉक्टर जगदीश चंद्र झा रचना अछि बड़ा दिनक धूमधाम, टूटट किलक जात, डॉक्टर सर सी वी रमन, मैथिली निबंधक साहित्यक रूपरेखा। तो 23 के अहाँ के उत्तर भऽ जायत यानी कि बड़ा दिनक धूमधाम। 23 के ए बड़ा दिनक धूमधाम। क्वेश्चन नंबर 24 है ओवरलोड कथा के रचयिता छथि डॉक्टर भुवनाथ झा, प्रोफेसर मायानंद मिश्र, ललित, भागेंद्र नारायण झा। तो अहाँ के 24 के जो उत्तर भऽ जाते यानी कि सी ललित। ओवरलोड कथा के रचयिता के छथिन ओवरलोड कथा के रचयिता छथि अहाँ के ललित। क्वेश्चन नंबर 25 के चलू। क्वेश्चन नंबर 25 है डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रेष्ठ रचना छथि डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रेष्ठ रचना कोन छियै मैं सब बताइयो। 4 क्वेश्चन छै ना सामने बता सकै छी सब। यहाँ सब पढ़े छी कि नहीं हो घर पर कि खाली अहाँ के वीडियो कहल के सर वीडियो अपलोड करू पता नहीं अहाँ सब पढ़े छी कि नहीं पढ़े छी भगवाने जान। हम तो इएह कहै छी 1 महीना यानी मन ध्यान से पढ़ू, नहीं पढ़बै तो हमर की लेबै कपार। पढ़ू मन ध्यान से, 1 महीना बस मात्र बचल छै अहाँ सब एग्जाम के, 1 महीना नहीं बचल छै, कमे बचल छै, बढ़िया से तैयारी करू। क्वेश्चन है अहाँ के डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रेष्ठ रचना अछि डॉक्टर सर सी वी रमन, राष्ट्रीय एकता के महत्व, बड़ा दिनक धूमधाम, मैथिली साहित्य में नचारी। तो अहाँ के 25 के जे राइट होबाक चाहिए आंसर की हेतै मैथिली साहित्य में नचारी। 25 के द राइट आंसर अहाँ के डी भऽ जायत। 26 नंबर क्वेश्चन है टूटत किलक जात शीर्षक कथा रचयिता छथि प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह, प्रोफेसर मायानंद मिश्र। और सी में ऑप्शन छनि देख सकै छी अहाँ के भागेंद्र नारायण झा, डॉक्टर भुवनाथ झा। तो 26 के अहाँ के जे उत्तर भऽ जाते बी भऽ जेतै की हेतै बी यानी कि
प्रोफेसर मायन मिश्र। क्वेश्चन नंबर 27 अछि प्रभास कुमार चौधरी रचना छथि, यानी प्रभास कुमार चौधरी के रचना अछि सीमक लत्ती बाबी ओवरलोड अधोगति। तो 27 के अहाँ के द राइट आंसर भ जायत यानी कि बी बोलते बाबी। क्वेश्चन नंबर 28 अछि डॉक्टर सर सी वी रमनक शीर्षक रचिता छथि भागेंद्र नारायण झा, डॉक्टर जगदीश चंद्र झा, राजकमल चौधरी, कुमार गजानन सिंह। अहाँ के 28 के यानी कि डॉक्टर सर सी वी रमन के शीर्षक रचिता छथि अहाँ के भागेंद्र नारायण झा के। क्वेश्चन नंबर 29 अछि डॉक्टर धीमनाथ झा के निबंध अछि मैथिली साहित्य नचारी, मैथिली निबंध साहित्य रूपरेखा, राष्ट्रीय एकता के महत्व, बड़ा दिनक धूमधाम। तो 29 के अहाँ के राइट आंसर यानी कि मैथिली साहित्य में मैथिली निबंधक साहित्यक रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 30 अछि सीमक लत्ती कथा कथाकार छथि डॉक्टर उषा किरण खान, प्रोफेसर मायनन मिश्र, राजकमल चौधरी, प्रभास कुमार चौधरी। तो 30 के अहाँ के उत्तर भारत ए यानी कि डॉक्टर उषा किरण खान। क्वेश्चन नंबर 31 अछि सुरेशक संधि विच्छेद होइत अछि तो सुर प्लस इस या 99। 31 के अहाँ के उत्तर भारत यानी कि बी सुर प्लस इस। क्वेश्चन 32 अछि निष्कपटक संधि विच्छेद होइत अछि निष्कपट। तो 32 के बाद अहाँ के निजोड़ कपट। क्वेश्चन 33 अछि महेंद्रक संधि विच्छेद होइत अछि महेजोरेंद्र महाजोरेंद्र, यानी कि 33 के राइट आंसर यानी कि अहाँ के बात बी महाजोरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 24 अछि रामायणक संधि विच्छेद होइत अछि तो रामायण के संधि विच्छेद रमाजोर अयन कते रमाजोर अयन। क्वेश्चन नंबर 35 अछि उमेश के संधि विच्छेद होइत अछि उमाजोर इस। तो 35 के द राइट आंसर यानी कि बी भ जात अहाँ के उमाजोर इस। क्वेश्चन नंबर 36 है संधि ककरा कहल जाइत अछि तो 36 के अहाँ के भ जात ए यानी कि वर्णक मिलके की कहल जाइ छै संधि कहल जाइ छै। क्वेश्चन 37 अछि समास ककरा कहल जाइत अछि समास जे छै अहाँ के पदक मेल के समास कहल जाइ छै। तो 37 के द राइट आंसर ये भ जात। क्वेश्चन नंबर 38 अछि संधि कतेक भेद अछि संधि के कतेक भेद अछि तो 38 के अहाँ के द राइट आंसर भ जात यानी कि संधि के 3 गो भेद अछि। क्वेश्चन नंबर 39 अछि वाच्य कतेक भेद अछि वाच्य कतेक भेद अछि 4 5 6 7। तो वाच्य के अगर भेद की बात करी तो 39 के द राइट आंसर यानी कि 5 भ जात। क्वेश्चन नंबर 40 अछि समासक कतेक भेद अछि समासक कतेक भेद अछि 3 4 5 6। तो 40 के अहाँ के समास के भेद बुझे छै समास के भेद छै तो 3 गो भेद होइ छै कथी के 3 गो। क्वेश्चन नंबर 41 अछि हाथ सुतारब के अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करब उपकार परोपकार उपकार। तो 41 के की होइ छै यानी हाथ स्वार्थ सिद्धारब तो भाई अहाँ के स्वार्थ सिद्ध करब। क्वेश्चन 42 अछि नाक कटायब के अर्थ होता है प्रतिष्ठित नष्ट करब प्रतिष्ठा नष्ट करब प्रतिष्ठान उपार्जन नाक में घाव अप्रतिष्ठा। तो 42 के बाद अहाँ के ए प्रतिष्ठित यानी कि राइट आंसर भरते अहाँ के 42 के ए भ जात प्रतिष्ठित नष्ट करब। क्वेश्चन नंबर 43 अछि वनर घुड़की के अर्थ होते यानी कि वनर घुड़की देखबै छै तो वनर घुड़की के अर्थ की होइ छै प्रभावहीन धमकी वानर के घेरब वानरक झुंड धमकी देना। तो देखियो तो 43 के अहाँ के उत्तर की होबाक चाही यानी कहै छै कि वनर घुमकी यानी कि प्रभावहीन यानी कि जे धमकी में कोनो दमे नहीं रहे छै कहै छै प्रभावहीन धमकी देना। तो वनर घुड़की के मतलब की होइ छै प्रभावहीन धमकी देना। क्वेश्चन नंबर 44 अछि धरोही लागब के अर्थ होइ अछि धरोही लागब के अर्थ की होइ अछि लोकक कतार लागब लोकक पलायन लोकक जुटान नहीं होब लोकक एकत्र नहीं होयब। तो 44 के जे अहाँ के उत्तर भ जाते यानी कि बी लोकक पलायन यानी धरोही लागब के अर्थ होइ छै लोकक पलायन के। क्वेश्चन 45 अछि काही काटब के अर्थ होइत अछि काही काटै छै कन तो भूखल रहब कष्ट भोगब प्यास रहब व्यग्र होयब। देखियो जब 45 के अहाँ के जे उत्तर भ जात यानी कि कष्ट भोगब यानी कि काही काटब मतलब की अर्थ की होबाक चाही तो कष्ट भोगब होबाक चाही नहीं हेबे करते। क्वेश्चन नंबर 46 अछि वृक्षक पर्यायवाची शब्द होइत अछि पादप तनु कंज कानन। तो पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहल छै यौ 46 के उत्तर होबाक चाही अहाँ के ए यानी कि पादप कहते पादप 46 के द राइट आंसर अहाँ के ए भ जात। क्वेश्चन नंबर
सही 47 सही छै। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होइत अछि अश्व, नाहर, और दूगो ऑप्शन और देख लिया, कुंभी, केहरी। तब घोड़ा के जहाँ के पर्यायवाची शब्द की होइ छै तऽ जानते छियै अश्व, यानी संस्कृत शब्द छै अश्व, तऽ घोड़ा के पर्यायवाची अश्व। क्वेश्चन नंबर 48 सही छै। आनंदक पर्यायवाची शब्द होइत अछि हर्ष, मनोरथ, धीर, शुद्धि। तऽ जानते छियै आनंद मतलब कि हर्ष, तऽ 48 आंसर की हैत अहाँके ए। आनंद उठा यानी कि हर्ष जे होइ छै, आनंद के पर्यायवाची शब्द की होबाक चाही तऽ हर्ष, यानी कि आनंदक पर्यायवाची होइ छै, तऽ ओहिके आनंद के पर्यायवाची शब्द होबाक चाही अहाँके हर्ष होबाक चाही, नहीं हेबे करते। क्वेश्चन नंबर 49 होइ छै। घटक पर्यायवाची शब्द होइत अछि घटा, घटी, घाट, घेल। तो 49 के द राइट आंसर यानी कि होता है डी घेल। क्वेश्चन 50 होइ छै। मृतिका के पर्यायवाची शब्द होइत अछि माटी, कादो, मृत, गर्दा। तऽ अहाँके कहै छै मृतिका के नहीं पर्यायवाची शब्द पूछे छै, तऽ की हेतै कन मृतिका के माटी। क्वेश्चन नंबर 51 अछि। अंतक विपरार्थक शब्द होइत अछि अंत के विपरार्थक शब्द आरंभो होइ छै और अनंतो होइ छै। एहि लऽ कऽ अहाँके भऽ कि अंत के विपरार्थक आरंभो और अनंतो, ठीक छै, समाप्ता नहीं हेतै, पर्याप्त कमा नहीं हेतै, तो की हेतै कन अहाँके श्योर रहू की हेतै, यानी कि ए अनंत, अंत के विपरार्थक अनंत या प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 52 अछि। अनुराग के विपरार्थक शब्द होइत अछि विराग, प्रेम, शोभ, कष्ट। तो 52 के अहाँके भऽ जेतै विराग में, यानी कि अनुराग के विपरार्थक यानी विराग, तो की हेतै राइट आंसर ए भऽ जेतै, नहीं विराग। याद रखम ए टू जेड अहाँके एको क्वेश्चन गलती में नहीं भेज सकै, यानी कि ए टू जेड अहाँके हम सही सही बता रहल छी। क्वेश्चन नंबर 53 अछि। उपकारक विपरार्थक शब्द होइत अछि, यानी कि उपकार के विपरार्थक शब्द की होइ छै परोपकार, अपकार, साकार, निराकार। तो उपकार के जे विपरार्थक शब्द होइ छै की होइ छै अपकार, की हेतै अपकार, ठीक छै। तो 53 के द राइट आंसर अहाँ की भऽ जेतै बी। क्वेश्चन नंबर 54 अछि। आरोह के विपरार्थक शब्द होइत अछि अवरोह, अवरोध, विरोध, उन्नति। तो 54 के अहाँके द राइट आंसर यानी कि भऽ जेतै अवरोह, की हेतै अवरोह। आरोह के विपरार्थक की हेतै यानी कि आरोह के विपरार्थक अवरोह हेतै। क्वेश्चन नंबर हम 55 के चलि रहल छी। क्वेश्चन 55 अछि। सुगंधक विपरार्थक शब्द होइत अछि दुर्गंध, विशिष्ट गंध, निकट गंध, इत्र। तो 55 के यानी कि सुगंध के की हेतै उल्टा दुर्गंधे रहतै, 55 के ए राइट आंसर। क्वेश्चन 56 अछि। कटी के शब्दार्थ होइत अछि कटी के डार, जांग, गर्दनी, आंगुर। तो 56 के अहाँके भऽ जेतै यानी कि डार, की हेतै कटी के। याद रखम मैथिली के बुक जब समाप्त होइ छै, बुक के अंत में देखबै शब्दार्थ लिखल रहै छै, अहाँ सब तो खाली बुक के क्वेश्चन पढ़ि लै छियै आ ओहिके अंत में शब्दार्थो प्रत्येक चैप्टर के शब्दार्थ लिखल रहै छै, ओ सब पढ़ै नहीं छियै, एहिके लऽ कऽ अहाँ सबके शब्दार्थ में दिक्कत होइ छै। तो कटी के शब्दार्थ होइ छै कि होइ छै कन अहाँके डार होइ छै। क्वेश्चन नंबर 57 अछि। मध्यक शब्दार्थ होइत अछि नशा, दारू, मधु, जल। तो मध्य यानी कि जानते छी की होइ छै, की होबाक चाही 57 के मध्य यानी कि कहै छै दारू पीबे, मध्य यानी कि दारू। तो 57 के द राइट आंसर की बतै बी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर देखियो शब्दार्थ अहाँके 5-6 के पूछे, शब्दार्थ अहाँ सबके जरूर याद करबाक चाही। और हम मैथिली हम पढ़ाबै छी अपना क्लास में, तो हम प्रत्येक बच्चा सबके प्रत्येक विद्यार्थी सबके हम अंत में शब्दार्थ जरूर हम पढ़ाबै छी और शब्दार्थ जरूर लिखाबै छी। किया तऽ शब्दार्थ अहाँ सब किताब में पढ़ै नहीं छियै, बस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बस एतेक लऽ कऽ चलि रहल छी। शब्दार्थ अहाँ सबके जाननाइ बहुत जरूरी अछि, बुझलहुँ। क्वेश्चन नंबर 58 अछि। सस्या की शब्दार्थ होइत अछि, देखियौ अतो शब्दार्थ छै ने, सस्या के शब्दार्थ की होबाक चाही। देखियौ सस्या मतलब कि देखियौ सस्या के जे छै कनि खाटो होइ छै ने, सस्या सेजो होइ छै, पलंगो होइ छै आ चौकी नहीं होइ छै, खाली चौकी नहीं होइ छै, मगर कि छै सस्या के शब्दार्थ होइ अछि, पूछे छै होइ अछि, नहीं तऽ तीनों होबाक चाही। ये हेतै तीनों, खाली चौकी नहीं हेतै, मगर क्वेश्चन पूछने छै उल्टा, ये तीनों हेतै, यानी कि सस्या के शब्दार्थ ये तीनों होइ छै, चौकी के छोड़ के तीनों होइ छै, याद रखम। हम पढ़ेने छी अपना क्लास में, हमरा पूर्णतः कन्फर्म छी हम। सस्या के शब्दार्थ की होइ छै चौकी, कहियो चौकी छोड़ कऽ माफ करब, चौकी छोड़ कऽ अहाँके खाटो होइ छै, सेजो होइ छै, पलंगो होइ छै, बिस्तरो होइ छै, कि बिस्तरो होइ छै, मुदा चौकी नहीं होइ छै। अहाँ क्वेश्चन में सस्या के शब्दार्थ नहीं पूछ रहल छै, तऽ तीनों नहीं होइ छै, मगर ई तो अहाँ मारि नहीं सकै छी, क्वेश्चन उल्टा अछि, याद रखम। सस्या के शब्दार्थ खाट, सेज, पलंग और बिस्तर, एहिके लऽ कऽ एहिके आंसर तीनों हैत, तीनों। कोनो प्रकार के अगर क्वेश्चन समस्या से हमरा कमेंट कर सकै छी, मगर हम श्योरली कहै छी सस्या के शब्दार्थ होइ छै खाट, सेज, पलंग और बिस्तर, मुदा चौकी नहीं होइ छै। तो अगर से देखिए क्वेश्चन अगर एना रहते रहे ने सस्या के शब्दार्थ नहीं होइ अछि तब होते रहे चौकी, मगर कहै छै होइ अछि ने, तो ये तीनों तो होइते छै,
की दऽ सकै छी, किछु नहि दऽ सकै छी। तऽ चलो आगे खाली याद रखब सस्यक शब्दार्थ होइ छै खाट, सेर, पलंग और बिस्तर। क्वेश्चन नंबर 59 होइ छै संशय। संशयके शब्दार्थ होइ छै सदे, विदे, संदेह, देश। देखिए संशय छौ हमरा पर, नहीं कहै छै यौ संशय छौ, यानी कि डर छौ, जरा कहै छी डर छौ, जरा कहै छियै हम लोग अहाँ सब संदेह अछि। तऽ संशयके शब्दार्थ की हेतै? संदेह। याद रखम की हेतै? संदेह। 59 के सी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर 60 होइ छै अनुकंपाके शब्दार्थ होइ छै दया, श्रद्धा, माया, रम्य। तो देखियौ अनुकंपाके जे ध्यान देबै शब्दार्थ होइ छै अहाँके दया होइ छै। अगर अहाँ सबके अगर वीडियो पसंद आयल हैत तो एक लाइक जरूर करब। अगर अहाँ सबके वीडियो पसंद नहीं भेल हैत तऽ हम कहै छी लाइक नहीं करू, डिसलाइक कऽ दियौ वीडियोके, बात खत्म छै। कियाकि अहाँ सबके एतेक कहै छी पसंद होइत यऽ तऽ कमसँ कम लाइक करू, तऽ लाइको नहीं करै छियै तऽ कमसँ कम की कहम। अगर लाइक करू, अगर वीडियो पसंद छै तऽ लाइक करू, अगर चैनल पहली बार जुड़लिए हन तो सब्सक्राइब करू। अगर इच्छा यऽ तऽ करू, अगर चाहै छी मैथिली पढ़ाई तैयारीके, अगर नहीं तो कोनो बात नहीं, अहाँ सबके इच्छा। ठीक छै, वीडियो के एतऽ एंड कऽ रहल छी।